साल था 2023 जब संसद में 106th अमेंडमेंट एक्ट पारित किया गया, जिसे ऑफिशियली नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा गया। इस कानून का उद्देश्य भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है और इसके तहत लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं में कम से कम 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी और ये आरक्षण 15 वर्षों के लिए लागू रहेगा, जिसे संसद चाहे तो आगे भी बढ़ा सकती है। और केंद्र सरकार ने इसी महीने में यानी अप्रैल 2026 में इस कानून को लागू घोषित कर दिया। लेकिन इसे लागू करने की कुछ कानूनी शर्तें हैं, क्योंकि ये स्पष्ट किया गया है कि महिला आरक्षण का लाभ तभी लागू होगा जब अगली जनगणना होगी, उसके बाद परिसीमन यानी डिलिमिटेशन किया जाए। और भारत में पिछला डिलिमिटेशन यानी परिसीमन 2011 की जनगणना के आधार पर हुआ था, जबकि सीटों की संख्या 1971 से ही फ्रीज है और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि अगला परिसीमन 2031 की जनगणना के बाद ही होगा। तो इसका मतलब यह है कि 2029 के लोकसभा चुनाव तक इस आरक्षण के लागू होने का कोई भी आसार नहीं है और इसका प्रभाव 2034 के चुनाव के आसपास दिख सकता है। और इस कानून को लेकर जो बहस हो रही है वो इसी के इर्द गिर्द है, क्योंकि सारा विपक्ष महिला आरक्षण के साथ है। विपक्ष का मुद्दा यही है कि सरकार जनगणना और परिसीमन से जोड़कर इस आरक्षण को 10 से 15 साल की देरी की है। उसके साथ ही ओबीसी कोटा को भी लेकर विवाद है, क्योंकि भारत की आबादी में लगभग 40 से 50% ओबीसी है, लेकिन कानून में ओबीसी वर्ग के लिए कोई भी अलग से कोटा नहीं दिया गया।